जेल में नशे के लिए तड़प रहा है साहिल। सौरभ हत्याकांड जिसमें आरोपी है उसकी अपनी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल, दोनों अभी जेल में है। नशा मुक्ति केंद्र में साहिल की काउंसलिंग हो रही है क्योंकि दोनों ही अब नशे के आदी हैं। जेल में नशा मुक्ति केंद्र में काउंसलिंग की गई है। काउंसलिंग के आधार पर ही उसे दवाइयां भी दी जा रही हैं। मुस्कान और साहिल ने सरकारी वकील की मांग की है क्योंकि जानकारी है कि जो आरोपी पत्नी है मुस्कान, जिसने अपनी ही पति का कत्ल करके 15 टुकड़े करके सीमेंट के घोल में जमा दिया, अब उस मुस्कान के माता पिता ने उसका केस लड़ने से मना कर दिया है। खुद मुस्कान के माता पिता ये कहने लगे, दामाद बहुत अच्छा था हमारा, बेटी ही खराब निकली, अब कानून जो कार्रवाई करे चाहे उसे फांसी भी दे दे, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उसका आरोपी जो प्रेमी है साहिल, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। वो भी नशे का आदी बताया जा रहा है, तंत्र मंत्र विद्या जानता था, ये उसके कमरे से मिले हुए सबूत बता रहे हैं। अब दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे हैं, चूंकि ड्रग्स के आदी थे, नशे के लती हैं। ऐसे में नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग भी हो रही है, साथ ही साथ सरकारी वकील भी दोनों के जरिए मांगा गया। सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। साहिल मुस्कान ने 800 रुपए में चाकू खरीदा था, वो चाकू जिससे कि सौरभ की जान ली गई, टुकड़े टुकड़े किए गए। शारदा रोड से साहिल और मुस्कान ने चाकू खरीदा था। 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे गए थे और उन दोनों चाकू से एक के बाद एक सौरभ पर वार किया गया था और उसके सीने पर 3 बार चाकू से वार किया गया था। गले को चारों तरफ से रेत दिया गया था। अब उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया था। कलाई काट दी गई थी, हाथ काट दिए गए थे। शव को 15 टुकड़ों में बांटा गया था इन्हीं चाकुओं के जरिए और 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे। ये कहा गया था कि नॉनवेज के लिए हमें ये चाकू चाहिए और 2 चाकू खरीदे गए और फिर उन्हीं चाकू से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पहले खाने में बेहोशी की दवा मिलाई गई और उसके बाद चाकू से वार कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कह रही थी कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से सौरभ की जान गई। शॉक की वजह से, ब्रेन हैमरेज की वजह से सौरभ ने दम तोड़ दिया और सौरभ के फिर शव के किए गए 15 टुकड़े ड्रम में रखे गए। सीमेंट का घोल ऊपर से डाल दिया गया और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल में 13 दिन घूमते रहे, वहां पार्टी करते रहे, एंजॉय करते रहे, डांस करते रहे, बिना किसी भी चेहरे पर शिकन लिए। मेरठ से इस पूरी खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता पंकज गुप्ता की ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। सौरभ हत्याकांड में नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही है। जिस चाकुओं से सौरभ की हत्या की गई थी वे मेरठ के शारदा रोड से खरीदे गए थे। मुस्कान उस दुकान पर खुद उन चाकुओं को खरीदने पहुंची थी और उसके द्वारा उन चाकुओं को 800 रुपए में खरीदा गया था और मुस्कान के द्वारा वहां दुकान पर कहा गया था कि मुझे तेज धार वाले चाकू चाहिए और मुझे मीट काटना है। तो तमाम इन सारी चीजों को लेकर अब मेरठ पुलिस जो है, जहां से चाकू खरीदे थे उनसे भी अब मेरठ पुलिस की जो पूछताछ जारी है। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज गुप्ता। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर मेरठ हत्याकांड से जुड़ी हुई ही है। सौरभ राजपूत का आखिरी वीडियो भी सामने आया है। आखिरी वीडियो जिसमें वो अपनी बेटी के साथ में नजर आया है। हत्या से ठीक पहले सौरभ का सीसीटीवी सामने आया। बाइक पर दोस्त के साथ में दिखा है सौरभ राजपूत। मर्डर से पहले बाइक से घर आया था सौरभ, इसके कुछ देर बाद ही उसकी हत्या हो गई। बाइक पर दोस्त के साथ में सौरभ राजपूत की तस्वीर सामने आई है और ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये बेटी के साथ में सौरभ दिखाई दे रहा है। उसे बर्थडे की ड्रेस दिलाने के लिए ले गया था और वहां दुकान में लगे हुए सीसीटीवी में सौरभ की तस्वीर कैद हुई है, जो अब सौरभ की हत्या के बाद में सामने आई है। बेटी को बर्थडे पर खूबसूरत सी ड्रेस खरीद कर दी थी सौरभ ने और ये जो तस्वीरें हैं ये अब सौरभ के घर वालों को और ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही हैं। सौरभ हत्याकांड से जुड़े हुए एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं। बाइक पर दोस्त के साथ में सौरभ राजपूत जाता हुआ दिखा है। साथ ही साथ वो वीडियो जो अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, आखिरी शॉपिंग बेटी के साथ में सौरभ ने की थी और बेटी को बर्थडे पर वो ड्रेस दिलाने के लिए ले गया था। उसी दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सौरभ ने अपनी बेटी को बर्थडे पर ड्रेस दिलवाई थी और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही वो घर पर आया था। मर्चेंट नेवी में काम करता था, लंदन में रह रहा था। ऐसे में अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए वो घर पर आया था, सरप्राइज दिया था अपनी पत्नी को, लेकिन यहाँ सरप्राइज उसे खुद मिल गया जब उसने जाना कि उसकी पत्नी का अफेयर है और कैसे पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की पूरी साजिश रच डाली।
अपनी बेटी और दोस्त के साथ में सौरभ गया था शॉपिंग के लिए। सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक और वीडियो ये सामने आया है, आखिरी शॉपिंग, और ये आखिरी वीडियो सौरभ का। बेटी को शॉपिंग कराते हुए सौरभ की तस्वीर सामने आई है। अपनी बेटी और दोस्त के साथ में सौरभ ने शॉपिंग की। सौरभ ने अपनी बेटी को बर्थडे की ड्रेस दिलाई थी और हमने वो वीडियो भी देखा था जिसमें सौरभ, मुस्कान और साथ में उसकी बेटी भी डांस करते हुए नजर आ रही थी। माना जा रहा है कि ये बर्थडे के दिन का ही वीडियो था और मुस्कान शायद इस वीडियो के जरिए दिखाने और बताने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक है। पड़ोसियों के बीच ये बताने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक है, और उसके बाद में हत्या की ये पूरी साजिश रच डाली और फिर उसे अंजाम दिया अपने पति के साथ में, माफ कीजिए, प्रेमी के साथ में मिलकर। प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फिर अपने प्रेमी के साथ में हिमाचल में घूमती हुई नजर आई, एंजॉय करती हुई नजर आई। बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी अफसोस के वो अपने प्रेमी के साथ में घूम रही थी और यहाँ अपने पति के शव के टुकड़े करके ड्रम में छिपा दिया था। बड़ी खबर, बेटी और दोस्त के साथ सौरभ ने आखिरी शॉपिंग की थी और ये आखिरी सीसीटीवी वीडियो जो बता रहा है कि सौरभ अपने परिवार से कितना प्यार करता था, अपनी बीवी, अपनी बेटी से प्यार करता था। ये बात मुस्कान के माता पिता ने भी कही थी कि दामाद हमारा बहुत अच्छा था। सौरभ ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की थी। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहा था, नौकरी कर रहा था, सरप्राइज देने के लिए आया था और अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता था।